अनडिफीटेड बहमूत एपिसोड नंबर 7 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है रॉयल कैपिटल एस्टिमाटा को, जहाँ पे क्वीन के बगल में खड़ा हुआ इंसान कह रहा रहता है क्या मतलब कि तुम्हें रैग्नारॉक नहीं मिलना। तो फिर दूसरा आदमी बताता है उन्हें जो एक चीज मिली वो सिर्फ और सिर्फ एक खाली शेल था। फिर क्वीन के बगल वाला आदमी कहने लगता है तो आखिर वो कहाँ जा सकता है। आगे में दिखाया जाता है रीस आइलैंड को, जहाँ पे सैलिस तैयार हो रही रहती है स्विमिंग प्रैक्टिस के लिए। तभी सान्या कहने लगती है उस जैसे इंसान जिसे लड़के पसंद नहीं है उन्हें एक साथ स्विमिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये सुन के सैलिस कहती है उसने लूनो को भी बता दिया है और वो उसे भी बताना चाहती है। वो लड़कों से नफरत नहीं करती बल्कि वो उन्हें एडमायर करती है, क्योंकि जब वो छोटी थी तो उसके टीचर एक काफी ज्यादा ताकतवर और अच्छे इंसान थे। और असल में सच बात तो ये है कि उसे पता ही नहीं है कि लड़कों से कैसे बात करते हैं, लेकिन वो लड़कों के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकती क्योंकि वो डॉटर है रेलग्रेस 4th ग्रेड फैमिली की, साथ ही साथ वो कैप्टन है नाइट स्क्वाड्रन की। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लक्स को, जो कि खड़ा रहता है बीच पे और वहाँ पे सारी लड़कियां स्विमिंग सूट में आ जाती हैं। लक्स उन्हें देख के दूसरी तरफ मुंह कर लेता है और कहता है उसने कुछ नहीं देखा। तो फिर क्लूसिफर कहती है ये उनके स्विम सूट्स हैं। क्लूसिफर की बात सुन के लक्स उसे अच्छी तरीके से देखने लगता है। तभी फिल्फी उसके ऊपर पानी फेंकना शुरू कर देती है और फिर लक्स वहां से भागते हुए चला जाता है लीशा के पास। फिर लक्स लीशा से पूछता है आखिर क्या बात है। तो फिर लीशा कहती है वो बस अपने स्विमिंग सूट को सही कर रही है। तभी वहां पे आ जाती हैं हेडमास्टर और कहने लगती हैं वो लोग इस आइलैंड पे आए हैं तो उन्हें थोड़े मजे करने चाहिए। लेकिन तभी आ जाती है वहाँ पे सैलिस और कहने लगती है उसे लगा था कि वो लोग यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आए हैं। ये सुन के हेडमास्टर कहती है आखिर वो स्विमिंग सूट क्यों पहनी है। तो फिर वो कहती है उसे लगा कि यहाँ पे स्विमिंग प्रैक्टिस होगी इसलिए। आगे वो पूछती है आखिर लूनो कहाँ पे है। और फिर हमें दिखाया जाता है सैलिस लेके आ जाती है लक्स को और कहती है स्विमिंग सूट पहनने के लिए लड़कियों वाले। ये सुन के लक्स कहता है उसे नहीं लगता कि वो अजीब सा इंसान यहाँ पे आने वाला है। लेकिन तभी नकोटो और तिल्फर उसे पकड़ लेते हैं और कहने लगते हैं कि वो उसे स्विमिंग सूट में देखना चाहते हैं। लक्स वहाँ से तुरंत ही भागता है और वो जाके टकरा जाता है सैलिस से। सैलिस कहती है वो भी उसे लड़ने वाला है और उसके पास अभी भी टाइम है वेस्ट करने के लिए। फिर वो हेडमास्टर से कहती है अगर स्विमिंग प्रैक्टिस नहीं होगी तो वो लॉज में वापस जा रही है। तभी लक्स को वो सारी बातें याद आती हैं जो कि सैलिस ने उसे बताई रहती हैं। सैलिस ने उसे बताया था कि आज तक उसे जो कुछ भी आता है वो एक वेड रॉबर्ट नाम के इंसान ने उसे सिखाया था और वो इंसान और कोई नहीं लक्स के दादाजी थे। लेकिन आगे चल के सैलिस की वजह से ही मिस्टर वेड की डेथ हुई, जिसके कारण वो चाहती है कि वो उनके ग्रैंडसन को प्रोटेक्ट करे डेंजर से और इसीलिए वो कल का डुएल नहीं हार सकती। दूसरी ओर लक्स भी बैठ के सोच रहा रहता है वो भी डुएल नहीं हार सकता। सीन शिफ्ट होता और हमें उसी बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहाँ पे दो लोग एक दूसरे से बातें कर रहे रहते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सुबह का सीन जहाँ पे लक्स और सैलिस आ जाते हैं बैटल ग्राउंड पे डुएल के लिए। रेफरी कहती है जो भी जीतेगा उसकी जो रिक्वेस्ट होगी उसे पूरा किया जाएगा और डुएल शुरू होता है अब। और उसके बाद वो दोनों ही अपनी तलवारें निकालते हैं। सैलिस का ड्रैग नाइट देखने में काफी ज्यादा ताकतवर दिख रहा रहता है, जिसे देख के क्लूसिफर कहती है ये उस लड़की का डिवाइन रेमेंट वाला ड्रैग नाइट है जिसे पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा ताकतवर कहा जाता है। फिर नकोटो आयरिस से पूछती है आखिर लक्स अपने वाइवर्न का इस्तेमाल क्यों कर रहा है बहामूत के बजाय। तो फिर नकोटो कहती है कि अभी भी गर्ल्स स्क्वाड्रन के अंदर काफी सारे लोगों को नहीं पता है कि बहामूत कौन है और भले ही लक्स वाइवर्न का इस्तेमाल कर रहा है लेकिन वो अभी भी जीत सकता है। तभी सीन शिफ्ट होता है हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि मास्क पहन के दौड़ रहा रहता है। उसके सामने सैलिस और थिल्फर आके खड़े हो जाते हैं। तभी सैलिस कहती है हिस्बर्ग रिपब्लिक के जासूस आखिर तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो। वो इंसान उनकी बात मान लेता है और कहता है लगता है अब उसे एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर तिल्फर कहती है उन्हें हिस्बर्ग रिपब्लिक के सारे मैसेजेस मिल चुके हैं तो अच्छा यही होगा कि वो अपना मास्क हटा दे। वो इंसान और कोई नहीं सान्या रहती है और वो कहती है उसका असल में मेन मकसद था यहाँ पे आके सारे के सारे किंगडम की मिलिट्री फोर्सेस को खत्म कर देना। उसके बाद वो अपने स्वॉर्ड डिवाइस को बाहर निकाल लेती है और वापस से वही इंसान फ्लूट को बजाना शुरू कर देता है, जिससे सान्या के पास एक काफी ज्यादा ताकतवर दिखने वाला ड्रैग नाइट आ जाता है। फिर सान्या कहती है अब इस बोरिंग डुएल को बंद करके असली लड़ाई को शुरू करने का वक्त आ गया है। दूसरी तरफ लक्स और सैलिस लड़ी रहे रहते हैं। तभी सैलिस कहती है लक्स से तैयार होने के लिए और फिर वो आसमान से काफी सारी बिजली लक्स के ऊपर गिरा देती है और फिर सैलिस कहती है उसे हार मान लेनी चाहिए नहीं तो उसका ड्रैग नाइट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। लक्स उसकी बात को अनसुना कर देता है और फिर रिकॉल बर्स्ट का इस्तेमाल करता है, जो देख के सैलिस इस्तेमाल करती है डिवाइन गेट का। लक्स रिकॉल बर्स्ट की मदद से काफी तेजी के साथ हमला करता है लेकिन वहाँ से सैलिस गायब हो जाती है।
लक्स कहता है टेलीपोर्टेशन। मौका मिलते ही सैलिस उसके ऊपर स्टारलाइट जीरो नाम का अटैक करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ की जमीन हिलने लगती है। जमीन के नीचे से काफी सारे टेंटिकल निकलते हैं और वो सैलिस के ऊपर हमला कर देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ से एक स्क्विड टाइप का मॉन्स्टर निकला है। ये सब कुछ देखते ही सैलिस कहती है सभी सिविलियंस को यहाँ से बाहर निकालने के लिए। तभी आयरी सोचने लगती है कि आखिर फिल्फी यहाँ से कहाँ चली गई। फिर हमें दिखाया जाता है फिल्फी जंगल में रहती है और तभी वहाँ पे उसकी बड़ी बहन आ जाती है। हेडमास्टर कहती है कि वो किसी को भी उसे यहाँ से ले जाने नहीं देंगी, भले ही उसके लिए उन्हें न्यू किंगडम के खिलाफ ही जाना पड़े। आगे में दिखाया जाता है सैलिस को, जिसे थोड़ी सी चोट लगी रहती है और लक्स उसे उठा रहा रहता है। फिर लक्स सैलिस को बताता है लगता है ये रैग्नारॉक है जो कि थोड़ा जल्दी रिवाइव हो गया है। सैलिस उसे देख के कहती है उसे अब उसे खत्म करना होगा। लक्स उसे कोई भी बेवकूफी करने से मना करता है, लेकिन सैलिस उसकी बात को बिना सुने उसके ऊपर हमला करने चली जाती है। वो डिवाइन गेट का इस्तेमाल करती है, जिससे वो एक छोटी सी रेंज बना लेती है और फिर सीधा रैग्नारॉक के सर के ऊपर हमला करती है, जिसके बाद वो रैग्नारॉक वहीं पे ढेर हो जाता है। सैलिस कहती है ये उसका अंत है। रैग्नारॉक वहाँ पे पूरी तरीके से धराशाही हो चुका रहता है, लेकिन तभी वहाँ पे सान्या आती है और कहती है क्या उसे लगता है कि ये सब इस तरीके से खत्म होगा। सान्या को देख के सैलिस काफी हैरान होती है और कहती है आखिर वो ये कर क्या रही है। लक्स तभी उस फ्लूट बजाने वाले इंसान को देखता है और कहता है क्या वो फ्लूजिल है। फ्लूट की आवाज सुन के रैग्नारॉक वापस से उठ खड़ा होता है, जो देख के सभी लोग काफी हैरान होते हैं। तभी सान्या कहती है ये काफी बुरा है कि सैलिस को इस तरीके से मरना पड़ेगा और वो तुरंत ही सैलिस के ऊपर हमला करती है, लेकिन लक्स बीच में आ जाता है। फिर सान्या लक्स को कहने लगती है उसे लगता है कि अभी तक लक्स को पता नहीं है कि असल में जो उसकी ग्रैंडफादर की मौत के लिए जिम्मेदार है वो और कोई नहीं सैलिस है। ये सुन के सैलिस तुरंत ही दूसरी ओर मुंह कर लेती है और दुखी हो जाती है, लेकिन लक्स को इन सारी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो फिर सान्या उससे दूर जाके अपनी गन से हमला करती है और वो हमला जाके सीधा लक्स को लगता है, जिससे वहाँ पे एक धमाका होता है। आगे रैग्नारॉक के मुंह से भी काफी सारा धुआं निकलने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सैलिस वापस से बेहोश हो गई रहती है और लक्स उसे उठाता है। सैलिस लक्स को सॉरी कहती है और कहती है कि वो उसे बताने की हिम्मत नहीं कर पाई। आगे सैलिस बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसे पता चल गया कि एम्पायर के अंदर कितनी सारी गलत चीजें हो रही हैं और उसने ये सारी की सारी बातें मिस्टर वेड को बताई, जिन्होंने इसे ऑफिशियली रिपोर्ट कर दिया, जिसके बाद उन्हें जेल में बंद कर दिया गया और उनकी वहीं पे डेथ हो गई। इन सभी चीजों के साथ ही साथ उनको इंपीरियल कोर्ट से पूरी तरीके से बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन आखिरी चीज जो मिस्टर वेड ने उसे बताई थी वो यही थी कि उसने सही चीज की और उसे हमेशा इसी तरीके से जस्टिस के लिए खड़े होना चाहिए। लेकिन वो पूरी तरीके से फेल हो गई और उसे लक्स को भी इन सभी चीजों में इन्वॉल्व करना पड़ा और अब तो लक्स उसे हेट करता होगा। लेकिन तभी लक्स अपनी ब्लैक स्वॉर्ड डिवाइस को निकालता है, जो देख के सैलिस कहती है ये तो लूनो की है ना। लक्स सैलिस से सॉरी कहता है क्योंकि उसने इस बारे में उसे नहीं बताया था। फिर वो समन करता है बहामूत को, जिसे देख के सैलिस कहती है एक जेट ब्लैक डिवाइन डायमंड वाला ड्रैगनाइट। फिर लक्स कहता है सैलिस काफी ज्यादा ताकतवर और दयालु है, भले ही वो थोड़ी सी अजीब है, लेकिन वो जैसी भी है लक्स को वैसे ही पसंद है और वो उसे प्रोटेक्ट करेगा अपने ग्रैंडफादर की जगह पे, जिनकी वो इतनी ज्यादा इज्जत करती है। फिर वो बहामूत के साथ आगे बढ़ना शुरू कर देता है। सान्या लक्स को देख के कहती है ब्लैक हीरो आखिरकार तुम आ ही गए। लक्स उसे इग्नोर करते हुए उसके ड्रैगनाइट के हाथ को काट के निकल जाता है। सान्या ये देख के हैरान होती है, लेकिन फिर वो कहती है इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सब खत्म हुआ, क्योंकि वो अकेले एक ऐसे रैग्नारॉक को नहीं मार सकता जो कि खुद को रीजनरेट कर सकता है। लेकिन लक्स तुरंत ही रीलोड ऑन फायर का इस्तेमाल करता है और काफी तेजी से आगे बढ़ने लगता है। फिर वो काफी तेजी से अटैक करना शुरू कर देता है, एक के बाद एक, जिससे वो पल भर में सारे के सारे टेंटिकल्स को एक साथ ही काट देता है। नकोटो ये देख के कहती है एंड एक्शन। ये मेरे भाई की स्पेशल टेक्निक्स में से एक है। वो एक लगातार अपने डिवाइन डायमंड के अंदर कमांड्स भेजता रहता है, जिसके कारण वो एक को खत्म करने से पहले ही दूसरा हमला कर देता है, जिससे वो अनगिनत हमले लगातार कर सकता है। नकोटो कहती है क्या ये कभी खत्म नहीं होगा? तो फिर आयरी कहती है ये खत्म होगा, लेकिन तब तक नहीं जब तक वो हमला करना जारी रखता है, और लक्स तब तक हमला करना नहीं बंद करेगा जब तक वो खत्म नहीं हो जाता। सान्या ये सब कुछ देख के गुस्सा होने लगती है और कहती है उसे हार मान लेनी चाहिए, वो जल्दी ही थक जाएगा और उसकी
की ताकत खत्म हो जाएगी। तभी सैलिस उसके पीछे आ जाती है और कहती है असल में रैग्नारॉक की ताकत खत्म होगी। आगे वो कहती है सान्या से सरेंडर करने के लिए। ये देख के सान्या कहती है उसे क्या लगता है कि वो उसे हरा सकती है। आगे वो कहती है एक अमीर और इज्जतदार स्टूडेंट जो कि ये तक नहीं बता सकती कि सामने वाला इंसान अच्छा है या बुरा। ये सुन के सैलिस अपनी तलवार को उसकी गर्दन के पास कर देती है। फिर सान्या कहती है कि अगर वो उसे मार सकती है तो मार के दिखाए। सैलिस उसे नहीं मार पाती और फिर वो सैलिस को बाय करके वहाँ से निकल जाती है। दूसरी ओर लक्स अभी भी बहामूत की ताकत का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे टेंटिकल को काट के फिर रैग्नारॉक के सर के ऊपर हमला करता है और इस बार रैग्नारॉक सच में मर जाता है। लेकिन इन सभी चीजों के बाद लक्स काफी ज्यादा थक गया रहता है और हाफने लगता है। फ्लूट वाला इंसान कहने लगता है उसने कभी नहीं सोचा था कि वो रैग्नारॉक को मार पाएगा। तभी रैग्नारॉक के सर के अंदर से एक पोल जैसी चीज निकलने लगती है। लक्स कहता है वो तो। तभी सान्या वहाँ आके उस पोल जैसी चीज को उठा लेती है और फिर वो फ्लूट वाला इंसान कहता है असल में बेहतर तो तब होता अगर वो उसे नहीं मारा होता। लेकिन इन सभी चीजों के बाद ब्लैक हीरो ने उसे काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। लक्स पूछता है आखिर तुम कौन हो? तो फिर वो इंसान अपने ऊपर की कैप को हटा देता है। लक्स उसे देख के कहता है तुम फ्यूजल नहीं हो लेकिन क्या तुम उसे जानते हो? तो फिर वो इंसान कहता है कि वो उस नकली प्रिंस से आगे भी मिलना चाहेगा और उसका नाम है हाइस। साथ ही साथ उसके 5 साल पहले का बुरा सपना वापस आएगा। उसकी बातों को सुन के लक्स सोचने लगता है 5 साल पहले का बुरा सपना। ये सुन के हाइस कहता है क्या वो भूल गया है 5 साल पहले इस आइलैंड पे क्या हुआ था? तभी सान्या उसके ऊपर हमला कर देती है। लक्स अपनी शील्ड से उस हमले को रोकता है लेकिन वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तो फिर लक्स उस आइलैंड के उस घर की ओर देखने लगता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लक्स पट्टी कर रहा रहता है सैलिस की। सैलिस कहती है वो लक्स की शुक्रगुजार है कि उसने उसे माफ कर दिया लेकिन उसे लूनो वाली चीज पसंद नहीं आई क्योंकि उसने उसकी काफी सारी अजीब सी हरकतों को देखा है। लक्स कहने लगता है क्या ऐसी चीज है जिसकी मदद से वो उसे खुश कर सकता है? सैलिस कहने लगती है असल में उसे सबसे ज्यादा परेशानी इस चीज से हो रही है कि वो खुश है कि लक्स ने उसे बचाया क्योंकि वो हमेशा ऐसा दिखाती है कि उसे किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है। उसे तो ये भी नहीं समझ में आता कि वो लड़कों से किस तरीके से बात करे। तो क्या लक्स उसे सिखा सकता है जैसे उसके ग्रैंडफादर ने उसे सिखाया था? और वैसे रैलग्रेस हाउस के नाम पे वो लक्स को एक्सेप्ट करती है यहाँ पे एक स्टूडेंट के तौर पे और नाइट स्क्वाड्रन के मेंबर के तौर पे। लक्स सैलिस को थैंक यू कहता है। फिर वो कहता है उसे लगता है कि सैलिस को खुल के सबसे बात करनी चाहिए क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो सभी लोग उसे पसंद करने लगेंगे क्योंकि वो काफी ज्यादा प्यारी है। ये सुन के सैलिस काफी ज्यादा शर्माने लगती है और कहती है ये पहली बार है जब किसी लड़के ने उसे ऐसा कहा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लक्स को जो कि अभी भी उसी घर को देख रहा रहता है और कहता है 5 साल पहले का बुरा सपना। और फिर उसे वही बिल्डिंग दिखाई देती है और साथ ही साथ उस बिल्डिंग के अंदर काफी सारे बच्चों की बॉडीज पड़ी रहती हैं जिसे देख के लक्स काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है उसे अभी भी चीजें ढंग से याद नहीं आ रही हैं। तभी पानी के अंदर से कुछ बाहर आने लगता है। सभी लोग बाहर आ जाते हैं और फिर हेडमास्टर बताती हैं ये उम्मीद से काफी जल्दी आ गया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो चीज काफी बड़ी सी रहती है और आसमान के अंदर उड़ रही रहती है। हेडमास्टर कहती हैं ये एक रूइंस है और अब वो यहाँ पे आने का असली पर्पस सबको बताने जा रही हैं।